वाले थे वो हैरान थे, कह रहे कि अब्राहम कैसा व्यक्ति है। कहते कि जब बच्चा पैदा होता है तो पूरी दुनिया के लोग तब ढोल नगाड़े बजाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति कहता कि अब्राहम का बच्चा जब दूध पीना छोड़ दिया, कहता कि आज, कहता कि तू क्यों, कह रहा कि जश्न मना रहा है। कहता है आज कह रहा मुझे पता लग गया है, कहता है कि अब ये अपनी केयर खुद कर सकता है, अब अपनी देखभाल खुद कर सकता है। उसको पता लग गया है आज परमेश्वर भी मसीह लोगों को चाहता है, आज मसीह लोगों का जीवन ऐसा चाहता है। कह रहा दूध पिए हुए बच्चे मत रहो। पौलुस बोलता है दूध पिए हुए बच्चे मत रहो। कहता तुम्हें, कहता फर्क नजर नहीं आता, कोई भी तुम्हारे साथ ठगी मार के चला जाता है, कोई भी तुम्हारे साथ, कहता है कि तुम्हारी लड़की को भगा कर ले जाता है, कोई भी तुम्हें नशा करा देता है, कोई भी तुम्हें गालियां देकर चला जाता है। कहता है कि और तुम कहते हो कि हमारे पैसा ठग लिया है। परमेश्वर कह रहा है दूध पिए हुए बच्चे मत बनो। कहता है कि आज, कहता है वो व्यक्ति, परमेश्वर ऐसी लाइफ आपकी देखना चाहता है कि तुम बड़े हो जाओ, समझ में बड़े हो जाओ, विश्वास में बड़े हो जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करने में बड़े हो जाओ। कह रहा प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, कहता है बड़े हो जाओ। लेकिन आजकल के मसीह लोग क्या करते हैं, आजकल लोग बहुत बार ऐसा ही करते हैं। जब उनके घर में कोई शराब पी के आ जाता है, पता है तो हमारे पंजाबी में बोलते हैं ऐ नहीं पिंदा, ऐदे अंदर कोई चीज है ओ पिंदी है। आजकल हिंदी में बोलते हैं, कह रहे ये नहीं पीता, हमारा बेटा नहीं पीता, इसको तो सामने वाली पड़ोसन पिलाती है। नाम लगाते फिरते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज भी बड़े नहीं हैं, आज भी छोटे हैं ये लोग, हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बता रहा था, कह रहा कि जब तक, कहता कि आप आत्मा में बड़े नहीं होंगे, किसी से पूछ लो उसको प्रार्थना करना नहीं आता, इसका मतलब आज आप बड़े नहीं हुए हो। कहता कि किसी से पूछ लो उसको 2 गीत नहीं आते हैं। मैं कह रहा हूं जो वर्शिप 2 गीत नहीं गाने आते उसको, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, याद रखना, ये तो मेरा विश्वास है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको गीत गाने नहीं आते, आपको प्रार्थना करने नहीं आती, तो परमेश्वर में आप बड़े कभी नहीं हो सकते। अगर आज आप बड़े होना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर, कहता प्रार्थना करने में बड़े हो, कह रहा विश्वास में बड़े हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। नहीं तो दूध पी ले बच्चे को, सुनो, दूध पी ले बच्चे को, अगर आप ब्रेड दोगे, रोटी दोगे, लूज मोशन लग जाएगा, उसको लग जाएगा कि नहीं। तो परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप कहते हैं, पर रोज कहते हैं परमेश्वर मुझे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परमेश्वर मुझे 1 करोड़ देना, मुझे 2 करोड़ देना, मुझे गाड़ी देना, मुझे घर देना। परमेश्वर कहता है प्रार्थना करनी आती नहीं है, अगर मैं तुझे दे भी दूंगा तेरे मांगने पर, तुझे लूज मोशन लग जाएंगे, इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे तेरे को। समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? एक रात मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा परमेश्वर मदद कर, मदद कर। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कहता है कि आज अपने लोगों की मदद करना चाहता है, परमेश्वर चमत्कार करता है। मैंने जब चर्च शुरू किया उस समय में मैं एक किराए के मकान पे रहता था, किराए की जगह पर था, और मेरे पास लोग आने लगे, लोग चमत्कार होने लगे और लोग बढ़ते चले गए। मैंने एक जमीन का बयाना विश्वास के साथ दे दिया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा विश्वास से बयाना दे दे, और मैंने उस जमीन का बयाना विश्वास, मैंने वो बयाना, माइक चेंज कर फटाफट, वो बयाना मैंने विश्वास से दे दिया। 5 करोड़ की जमीन थी वो, मेरी आवाज आ रही है पीछे? 5 करोड़ की जमीन थी वो, और उस जमीन का जब मैंने बयाना दिया तो उस रात कहता है कि मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मदद कर। मैंने लोगों को कहा, मेंबरों को कहा कि यार हमारी सपोर्ट करो, हमें घर नहीं बनाना, हमें चर्च बनाना है, परमेश्वर का घर बनाना है। और इसी समय मेरे बहुत सारे मेंबरों ने मेरी मदद की, हमने इकट्ठे करके 50 लाख रुपए उसको दे दिया। लेकिन उसके बाद कहते कि बहुत सारे मेंबर पैसा नहीं दे पाए, और उसके बाद हम अगली जब किस्त आई तो मैं समय प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा परमेश्वर मदद कर, मदद कर। लेकिन उस समय में उसने कहा कि तुम्हारा 50 लाख रुपया बयाना मर जाएगा, हम नहीं दे सकते। कहते कोई कह रहा कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगा। और उसने फोन किया, उसने कहा कह रहा कि आज कह रहा तुम्हारा बयाना मर जाएगा, और तुम्हारी 2 दिन के बाद आखिरी किस्त अगर नहीं आई तो मैं ये जमीन तुम्हारे से ले लूंगा। मैं, आप माने विश्वास करें, मैं घुटनों पर गया और मैंने प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर के मदद कर। और मैं उस समय में ऐसी हालात थी मेरी कि मैं प्रभु के घर को बनाने के लिए, मेरा दर्शन था, मैं बहुत प्यार करता था प्रभु से, करता हूं प्रभु से। और उस समय में मैंने रो रो कर दुआएं किया, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मैं बार बार प्रार्थना करता रहा, कोई उत्तर नहीं आया मेरे पास। बार बार बच्चों की तरह रोता रहा, मैं दहाड़े मार मार कर परमेश्वर के सामने रोता रहा। मैंने कहा परमेश्वर ये लोग मेरे पर उंगली उठाएंगे, ये लोग कहेंगे इसने प्रभु से पूछा नहीं। और मैं इसी समय रोता रहा और दिहाड़े मारता रहा। मैंने कहा परमेश्वर ये 50 लाख रुपया बयाना मर जाएगा, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मदद कर। लेकिन कोई मुझे आवाज नहीं आई। मैं रो रहा हूं और मेरी बेटी गेट पर कह रही है खड़े हुए, मम्मी के डैडी बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। मैंने कहा डैडी बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। एक ताई और आके कहने लगी पापा
आपको किसी ने भीड़ ने तो नहीं काट लिया, किसी कीड़े मकोड़े ने तो नहीं काट लिया, आप अंदर दरवाजा नहीं खुल रहा, कुंडी नहीं खुल रही, खोलो क्या बात है पापा। मैंने कहा बेटे कुछ नहीं, तू चली जा, आज मेरी और परमेश्वर की मुलाकात होनी है आज रात। और उसी समय मैंने कहा परमेश्वर, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं आपको बता रहा हूं फौज में नौकरी किया मैंने, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया जिस दिन यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया था, सब कुछ भूल कर आया था जिस दिन यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया था और कहा था जा मेरी सेवा कर, लेकिन अपने विश्वास में बड़ा हो जा। और उस दिन से मेरा विश्वास चेक कर रहा था परमेश्वर, मैं दहाड़े मार रहा, रो रहा, और मैं कह रहा परमेश्वर सब मेंबर जवाब दे गए हैं, दोस्त जवाब दे गए, जो घर में था मैंने बेच दिया, जब कुछ चला गया, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा तेरी जमीन है, चली जाएगी तो क्या। एंड में हार कर मैं यही बातें बोलने लगा और उसी समय रो रहा था, आंसू निकल रहे थे मेरे। और उसी समय एक सरदूत मेरे पास आया और आकर कहने लगा हंस 3 बार जोर से। आप कैसे हंस सकते हैं? वैसे हंस रहा था, मैंने कहा हंस, ने कहा हंस। सरदूत आया, उसने कहा 3 बार हंस, और मैंने कहा हाँ प्रभु। मैंने कहा, लेकिन सरदूत कहने लगा मजा नहीं आया, असली में हंस। मैंने कहा यार कैसे हंस सकते हैं, कल पैसे मरने वाले हैं और ये कैसे हो सकता है। सरदूत ने मुझे कहा हंस, मैं फिर हंसने लगा, मैंने कहा हा हा हा। सरदूत फिर आया, उसने कहा मजा नहीं आया। मैंने कहा तुझे मजे की पड़ी है, यहां जान निकल रही है। उसने कहा हंस, लोगों में विश्वास की बातें करता फिरता है पादरी, तेरे को विश्वास नहीं है। और उसी समय मैं हाथ उठा के हंसा 3 बार, मैंने कहा हा 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 हा, और हंसने लगा, हंसता ही रहा मैं। थोड़ी देर में मेरी बेटी फिर आई, कह रही मम्मी लगता है पापा पागल हो गए अंदर। कह रहे अभी रो रहे थे अभी हंस रहे हैं जोर जोर से। और मैं उछल रहा था, मैंने कहा जो मैंने मांगा मिल गया है, आमीन। ये मेरा विश्वास था। और मैं बाहर निकल रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मेरी बेटी पूछ रही है, मेरे घर के पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ, कह रहे क्या हुआ, अच्छी खबर है कोई। मैंने कहा जो मांगा मिल गया है। अरे 3 बार कहा। और उसके बाद जब सुबह उठा फोन आया, कह रहे वो आदमी मर गया है। हंसने की बात नहीं है, लेकिन मैं उस दिन बहुत जोर जोर से हंसा। मैंने कहा परमेश्वर कैसे चमत्कार करता है। आप समझ रहे हैं, वो आदमी उसको हार्ट अटैक आ गया और उसके डैडी ने, हमने उसके लिए प्रार्थना किया परमेश्वर दया कर, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो इत्तेफाक से मर गया। मैंने नहीं मारा उसको, लेकिन उसके बाप ने कहा, कहते मेरे बेटे को पता नहीं था तुम कितने बड़े संत हो, कहता हमें माफ कर दो, कहता हमारे घर में ऐसा शराब कभी ना आए। मैंने कहा अरे शराब नहीं, आशीषेंगी आज से। उसने कहा साल लगे 2 साल लगे, जब तुम्हारे पास पैसे हो हमारे दे देना, ये जमीन तुम्हारी है। और परमेश्वर उस परिवार का भला करे। और उसके बाद वो जमीन परमेश्वर ने मुझे दे दी। मैं कह रहा हूं कि आज आपका विश्वास सिर्फ मर जाता है जब आप किसी रिपोर्ट में कैंसर देखते हैं, आपका विश्वास मर जाता है जब सामने किस्त देनी होती है किसी की, आपका विश्वास मर जाता है, आप उसी समय डर जाते हैं और कांप जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा आज मत डर, इधर उधर मत झांक, केवल विश्वास कर। विश्वास आज रात चमत्कार होने वाला है, आमीन। आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ होने वाला है, लेकिन विश्वास को बड़ा करना है। हन्ना को 1 शमूएल में 1:22 में लिखा, हन्ना